कुछ एक जो पॉप सिंगर्स हैं, जब उनका शो होता है तो उनके शो का टिकट अभी लेटेस्ट जो शो हुआ भारत में, इट वाज $1,500। इंडियन में कन्वर्ट कर लो कितने हो गए। अरे अभी भारत का मैच हुआ ना, हार गए, गेम है, हार सकते हैं, ये कोई जंग थोड़ी है, पर यहां हमारे स्पोर्ट भी जंगी होती। तो हार गए उसमें, तो उस मैच का टिकट था £1,300। तो आजकल मुझे मालूम नहीं व्हाट इज द करंट रेट, अगर 90-92 जो लास्ट चल रहा था तो 1300 × 90 कर लो, देख लो कितने पैसे बन गए। अब वहां कोई जावे तो क्या करेगा, वो देख ही तो रहा, बैट किसी के हाथ में, बॉल किसी के हाथ में, ऑफ द स्टंप कोई है, विकेट कीपर कोई है, साइड में कोई है, इधर कोई है, इधर कोई है, वो खड़े हैं, वो खेल रहे हैं, और मिलियंस ऑफ आईज आर डूइंग, what are they doing, what are the eyes doing, watch the match। ट्रॉफी वो जीते तो तेरे घर नहीं आनी थी, हार गए तुमने जरूर फोन तोड़ लिए, लड़ाइयां हो गई, सिर फूट गए, चाहे इधर वाले हारे चाहे उधर वाले हारे। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैच हो, रॉक शो हो, गीत गजल का प्रोग्राम हो, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। फिर महंगा महंगा परफ्यूम होता है, भारत में इत्र होते थे। इंद्रिय को जो भोगने में प्रिय लगे वो है विषय, और आमतौर पे मनुष्य का मन हमेशा विषय के लिए तड़पता रहता है। माता पिता अपने बच्चे को देखना चाहते, उसकी शब्द सुनना चाहते। कभी कभी तो ये देखा कि बच्चा बुरा व्यवहार करता है, माँ बाप को प्यार नहीं करता है, मिसट्रीट करता है, फिर भी बाप रोता है, मेरा बेटा, माँ रोती है फिर भी मेरा पुत्र। उसकी ममता है ना, कहती बुरा है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बच्चा। तो उसके शब्द को सुनना चाहती है, तरसती है, मुझे माँ बोले, मुझसे बात करे, मुझसे पूछे, मेरे से विचार करे। तो आदमी का जो मन है ना, वो हमेशा विषयों में जाता है। अब विषय कहाँ है, विषय बाहर हैं। बेटा कहाँ है, मन के अंदर है कि बाहर? बाहर। खाना पीना बाहर है कि अंदर? बाहर। गाड़ी, मकान, सिनेमा, मॉल अंदर है कि बाहर? बाहर। फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार अंदर हैं कि बाहर? वो भी बाहर। पेड़, पहाड़, समंदर, वाटरफॉल्स अंदर हैं कि बाहर? बाहर। तो फिर मन कहाँ रहता है, अंदर की बाहर? अब देखिए, मन बाहर, परमात्मा अंदर। वाह, गड़बड़ हो गई ना। मन बाहर, परमात्मा अंदर, क्योंकि इस बात पर किसी को किंतु परंतु नहीं है। देखिए, शरा शरीयत भले कहती हो कि परमा जो खुदावन ताला है वो बड़ी दूर आसमानों के पार रहता है, ऐसा बोल देते शरीयत में, ऐसा कह देते, लेकिन सूफी नहीं मानते इस बात को, वो नहीं मानते इस बात को। और सूफीज्म के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव भारत के दर्शन शास्त्र का है और वेदांत का है। बुल्ले शाह जी की बड़ी सुंदर काफी है, वो प्यारा कहते, थोड़ा शब्द क्योंकि नए होंगे ना तो मैं बता दूं। ढोलन, ढोलन माने पति, यार, प्रियतम। शाहरग, यहां कंठ में एक नस है जिसको सूफियों में शाहरग बोलते, द मेन नर्व, जिसे योग में हम सुषुम्ना कहते।
योग में जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सूफी लोग उसको शारग बोलते हैं। शाह, जो शारग है, अगर ये जाग गई तो अंदर बैठा शाह माने परमात्मा का मेल हो जाएगा, इसलिए उसका नाम वो शारग देते है सुषुम्ना। बुल्ले शाह जी बहुत खूबसूरत कहते हैं, शारग तो नेड़े वसदा मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। शारग तो नेड़े वसदा मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। कदी पार न कलियां छड़दा मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। शारग थी नेड़े वसदा, शारग थी नेड़े वसदा मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। शारग थी नेड़े वसदा मेरा ढोलण, मेरा ढोलण माही। मैं मेरी है कि तेरी है, मैं मेरी है कि तेरी है। एता पसमदी तेरी है, एता पसमदी तेरी है। ए तेरी पिया ने केरी है, ए तेरी पिया ने केरी है। तेरी नू नाच नचाईदा, तेरी नू नाच नचाईदा। कहो किस थी आप छुपाईदा, कहो किस थी आप छुपाईदा। मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। शारग थी नेड़े वसदा, शारग थी नेड़े वसदा, शारग थी नेड़े वसदा, शारग थी नेड़े वसदा। मेरा ढोलण माही, मेरा ढोलण माही। पास तुहाडे वसांगी, ना बेदिल होके नसांगी। सब भेद तुहाडे दसांगी, सब भेद तुहाडे दसांगी। क्यों मैनू अंग ना लाईदा, क्यों मैनू अंग ना लाईदा। कहो किस थी आप छुपाईदा, क्यों किस थी
आप छुपाईदा मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही। शौरग थी नेड़े वसदा, शौरग थी नेड़े वसदा मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही, मेरा ढोलन माही। उसे ढोलन कहा, उसे याद कहा, उसे प्रियतम कहा, उसे सज्जन कहा, उसे सांवल कहा। ये अलग अलग सारे नाम प्रभु से प्यार करने वाले प्रेमी संतों सूफियों ने दिए। उनका परमात्मा से फॉर्मल नहीं, कैजुअल रिश्ता होता है। यू नो देयर इज अ डिफरेंस। फॉर्मल मतलब अब किसी के घर शादी हुए, पार्टी हुए, तो यू गो ड्रेस्ड इन 3-piece सूट इवन इन मंथ ऑफ जून, राइट? टाई लगाई, पसीने चल रहे हैं अंदर, हैं, पर पहनेंगे 3-piece सूट। इतनी जून की गर्मी, और उसके ऊपर देवी जी जो है वो सिल्क की साड़ी पहनती, बनारसी साड़ी पहनती, लाल पीला नीला रंग पहनती, उस पर 1 किलो मेकअप थप लेती है। थप लेती समझते हो? हमारे गोबर पथते हैं यहाँ पे, गोबर के जो उपले बनते हैं ना, जिसे पंजाबी में पथी बोलते हैं, उसको कहते पथना। तो वो मेकअप थप लेती है गर्मी में, और मेकअप जून के महीने में। और अजब बात यह है कि विंटर के महीने में वो ऐसी साड़ी, ऐसी ड्रेस पहनती है जिसमें कपड़ा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है वो, तब सर्दी नहीं लगती उसको। बड़ी तपस्विनी होती हैं ये औरतें। Oh my God, how they survive with 6-inch steel-toe heel. अभी यूथ शिविर था तो स्टेल-टो हील्स के बारे में बात हुई थी, तो everybody had great joy out of it because it is against the anatomy of the body to give it elevation on the heel area. That is against, because that will create a pelvic disbalance, and it also creates disbalance in the knees, and it also makes you prone for dislocation of these important joints, and gives you lumbar pain, a lot of lumbar pain. And if you keep on wearing the tight ones, then it also gives you sciatica pain. पर फॉर्मल में जब ड्रेस होती वो सारी ऐसी ही होती, और सबको तकलीफ हो रही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही होती, पर एक क्या बोले ना, एक स्टाइल हो जाता है। एवरीबडी हैज टू बी इन दोज अनकंफर्टेबल क्लोथ्स टू हैव ग्रेट फन। व्हाट अ लॉजिक ना, दे आर इन अनकंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज टू हैव ग्रेट फन, दैट इज व्हाट दे डू। फॉर्मल। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल तो ये है जे कपड़ों में तुम घर में होते हो। कईयों के तो बड़े ही बुरे हाल है। मुझे दिल्ली में एक बार किसी के घर में अनअनाउंस्ड प्रेमी थे, तो लगा कोई नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं, कहीं बाहर से आए ट्रेन से, तो लगा थोड़ा आराम कर लेंगे, नहा धो लेंगे। और फिर तब मैं ऋषिकेश रहती थी, तो हम लोग जा पहुँचे सुबह 6:30 बजे उनके घर में। तो वैसे तो सारी फैमिली अभी सो रही थी, जिनने दरवाज़ा खोला, मतलब वो हमारा चेला, बिलीव मी, फांटेदार कच्छा पा के बाहर आ गया। अब उसे क्या पता था कि आगे मैं वो पता है ना, ब्लू वाली, इनको पता ही होगा, इन्होंने पहने हैं ब्लू फांटेदार, और नाना भी बाहर लटक रहा। तो मतलब अब वो तो बड़े एम्बेरस हो गए। मैंने कहा तुम्हारा घर है, तुम सो रहे थे, इट इज ओके जी। 2 मिनट वो भाग के गया अंदर, सारे वो घर वालों को, और पत्नी बड़ी खुश हो गई कि अच्छा, आज उन दिनों मेरे को सब स्वामी जी बुलाते थे, तो बोले स्वामी जी आ गए। वो भाग के बाहर ही, उसने भी वो
घिसी हुई मैक्सी पहनी हुई थी, मतलब घिसी हुई मैं कह रही हूं, समझ लेना कैसी, पर कंफर्टेबल होता है। गर्मी के दिन हो, कूलर एसी का भरोसा नहीं, क्योंकि लाइट गई तो वो चलने बंद हो जाते हैं, तो नींद तो पूरी करेंगे। सो यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन योर कॉटन्स। You're not, nobody wears 3-piece suit for their good night sleep. It will be real bad night sleep if you wear that. कैजुअल मतलब जो घर के कपड़े होते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, तो आप वो कपड़ों में आप कंफर्टेबल। तो देखिए, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाने वाले लोगों के रिश्ते ईश्वर से फॉर्मल है। फॉर्मल तो डरते ही रहते। लिटरली आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, है ऐसे ऐसे कर, क्या होगा, भगवान नाराज हो जाते। क्यों नाराज हो जाएंगे? कि तूने साड़ी ठीक नहीं पहनी, कि तेरे नारियल मतलब अच्छा नहीं है, या तू फल अच्छे नहीं लाई है, या तेरी माला महंगी नहीं। वो भगवान ही क्या जो अपने ही बंदों से नाराज हो जाए। ईसा ने तो कभी नहीं कहा, वो तो कहते थे मी एंड माई गॉड आर वन। ये है जीसस की समझ, ये है हमारे ऋषियों की समझ। अहम ब्रह्मास्मि वाणी में आया, हर हर जन दो ये कहे, विचार कछ न है, जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए। हरि और हरि का जन दो नहीं है, एक ही है। जैसे जल में उठी तरंग जल से अलग नहीं, ऐसे हरि का जन हरि से अलग नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फ्लेवर हमें ईसा के वचन में मिलता है। वो कहते हैं मी एंड माई गॉड आर वन। पर लोगों को समझाने के लिए उन्हें कहना पड़ता था कि मेरे परमात्मा के, मेरे पिता के घर में बहुत सुख है, आनंद है, शांति है। क्योंकि सामने जैसा होगा इंसान वैसा ही आप उपदेश कर सकते। जितनी बुद्धि होगी उतना ही उपदेश कर सकते। नर्सरी के बच्चे को आप शेक्सपियर नहीं पढ़ाओगे। तो उनके आसपास जैसे बुद्धि के लोग थे वो ऐसी सरल सरल बात कहते थे, लेकिन उनने कभी नहीं कहा। लेकिन जहन्नुम और जन्नत की जो बात है, हेवन एंड हेल की जो बात है, वो अब्राहम से चली आ रही है। अब्राहम, उससे पहले मोजिस से, मोजिस, अब्राहम, ये सब। अब फिर वो किनको कह रहे हैं? जैसी आगे बुद्धि लोगों को अच्छे कर्म में लगाने के लिए कहना पड़ा। अच्छा काम नहीं करेगा नरक में जाएगा। The objective was not to establish the concept of hell for the concept, but to restrain people from doing bad things. कत्ल कर देते थे, चोरी करते थे, डाके मारते थे, औरतों को बेचते थे, बच्चों को बेचते थे, दास प्रथा चलती थी। इतना क्रूअल एनवायरमेंट, तो उसमें कैसी बात कहनी पड़ेगी। इसीलिए हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं अल्लाह कैसा है, रहमान रहीम। वो रहमान है, रहम करता है, रहीम है। चूंकि रहम करता है इसलिए नाम ही रहीम है। लेकिन जो प्रचार प्रसिद्ध हो गया वो नरक और स्वर्ग का ही है, तो लोग डरते हैं भगवान नाराज हो जाएंगे। तो जीवन में किसी के जो भी धर्म का पालन करते हैं, धर्मावलंबी हैं, लेट मी से दे आर नॉट धर्मावलंबी, दे आर संप्रदायावलंबी। What Jesus experienced, Christians are not experiencing that truth. And this is the truth. जो गुरु नानक साहब ने अनुभव किया है, उस अनुभूति को हर सिख अनुभव नहीं कर रहा है। तो हजरत मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद ने जिस ज्ञान या जिस अनुभूति को पाया उसका उन्हें कुछ पता नहीं है। रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो। तो हर संप्रदाय का एक रिचुअल बन गया है। वहां नमाज होगी, वहां आरती होगी, वहां कीर्तन होगा, वहां यज्ञ होगा, वहां पाठ होगा, और लोग एक कर्मकांड की तरह अपना अपना सब कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा से रिश्ता कब जुड़ा? लोग डरते हैं।
बेअदबी इतना बड़ा शब्द है कि डर लगता है। ये नहीं किया तो गलत पाप लगेगा, ये नहीं किया तो पाप लगेगा, ये नहीं किया तो पाप, माने भगवान ना हो गया, पुलिस फोर्स होगी जो डंडा ही मारती रहेगी सारा टाइम। तुम कुछ कसूर करो ना करो, 2 डंडे पहले, 2 झापड़ पहले, फिर पूछते हाँ भाई बोल क्या करना है तूने। भगवान है, पुलिस है। ऑल्दो मेरे बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे अक्सर बात होती, कहते हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो हम्बल पोलाइट एंड नाइस हो, ऑफिसर्स आर ऑल वेरी गुड, बट बोले जो निचला स्टाफ है वो दिन भर चोर उचक्के जेब कतरे ऐसे लोगों से डील करके उनको गाली डंडा बरसा बरसा के आदत ही पड़ जाती है। वो बीवी को भी गाली देते रहते, घर जाके बच्चों से भी गाली बोल लेते हैं, दोस्तों से भी गाली, वो एक ट्रेंड बन जाता, एक जुबान ऐसी खराब हो जाती। परमात्मा से संप्रदायवादी, संप्रदाय में मतलब जैनी हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, आई एम टेकिंग ऑल, मैं किसी को छोड़ नहीं रही हूं। इस बड़ा फॉर्मल रिश्ता, डर का रिश्ता। पर संतों का, प्रेमियों का, सूफियों का भगवान से फॉर्मल नहीं, बड़ा कैजुअल रिश्ता है। यहां तुम्हें पंडित कहेगा तूने इतने पाप किए, पाप के लिए छुटकारा करना पड़ेगा, छुटकारे के लिए इतना दान पुण्य करना पड़ेगा, लेकिन प्रेमी संत कहता है मैं जैसा भी हूं तेरा ही हूं। फर्क समझ रहे हो? वो कह रहे इतने तपस्या करो, इतने दान करो, इतने पुण्य करो, इतने तीर्थ करो तो तुम्हारे पापों की मुक्ति होगी। तो जाओ गया में जाके अपने पुरखों की निवृत्ति के लिए कर्म करो, कुरुक्षेत्र जाओ वहां करो। कोई कहता है उस जगह जाओ, कोई कहता है उस जगह जाओ, कोई जगह। एक बात मैं अपने बचपन की तुम्हें सुनाती। अमृतसर में एक गुरुद्वारा है पास में, कोई 20-22 किलोमीटर पर, उसे कहते सन साहिब गुरुद्वारा। हम बच्चे थे, माँ बाप हमारे धार्मिक थे, तो वो ले जाते रहते थे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह जाते थे हम लोग। तो एक जब सन साहब गए ना, तो वहाँ क्या है कि एक उसका इतिहास बड़ा प्यारा है। एक समय ऐसा आया कि गुरुदेव जो गुरु नानक की गद्दी पे बैठे, अब वो शिष्य थे, गुरुजी ने बैठा दिया गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बाद भी चुने गए जो गुरु अमरदास जी। तो गुरु अमरदास जी जो हैं पुत्र तो नहीं थे, शिष्य थे। उनकी योग्यता देख के महाराज ने उनको गुरु गद्दी सौंप दी। पर जो गुरु जी के लड़के थे ना, वो बहुत लड़ाई करते थे कि मेरा हक था तू खा गया। बड़ी लड़ाई करते, संगत में आके लड़ाई करते, क्योंकि शक्ति रुपया पैसा जहां आ जाता है ना, वहां सब कोई डेरा डालना बैठते। भजन बंदगी सेवा नहीं। पर तो माहौल ऐसा खराब हुआ कि गुरु अमरदास जी गोविंदवाल छोड़ करके आके इस गांव में बस गए। इस गांव में आकर के गुरुजी बैठ गए और वो मन में ये था कि मैंने क्या करनी गद्दी, मैं तो गुरु के प्यार में गया था, गुरु ने मेरे जिम्मे सेवा लगा दी, मैं क्या करूं, मुझे नहीं लड़ाइयां करनी, मुझे नहीं समझाना किसी को। उन्होंने अपने कुटिया के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि जो यहां मुझे मिलने आवे या ये दरवाजा खोल के अंदर आवे वो मेरा सिख ही नहीं है। बड़ी अजब बात। और वो खुद उस कुटिया में अकेले रहने लग गए। अब जो संगत आए, पहले तो पता ही नहीं चला, जमाना वो है, खबर कहां से मिले। फाइनली जब पता लगा गुरुजी यहां बैठे हैं तो आने लगी संगत। बोर्ड देख के वो चुपचाप सारे एक किनारे बैठ गए, अंदर कौन जाए। गुरु नानक साहब के समय से जो एक उनके शिष्य थे, बच्चे थे उस समय, अपा गुरुजी ने उनको नाम दिया था बाबा बुढ़ा। बाबा बुढ़ा जी संत हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ज्ञानी हैं। वो आए, पढ़ा, सारे तो चुपचाप बैठे, दुखी उदास हो रहे, रो रहे हैं, क्या करें।
पर बाबा बुड्ढा जी घूम के पीछे गए कुटिया के और छेनी हथौड़ी के साथ धीरे धीरे 1 ईंट निकाली, 2 ईंट निकाली, 3 निकाली, 4 निकाली, 5 होल बना दिया। तो होल जो वो छेद बनाया, इसी को पंजाबी में सन बोलते, छेद को वो निकाले और फिर उसके अंदर से घुसे। और गुरुजी अंदर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, जाके महाराज को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के जमीन में बैठ गए। महाराज जब आंख खोलते तो क्या है, वो सामने बैठे। गुरुजी नाराज हुए, पर वो देखते हैं कि दरवाजा तो बंद है और अंदर से बंद है। तो पूछते हैं, तुम अंदर कैसे आए? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, तुम आए कैसे? कहती, महाराज भूल बख्शो, भूल की क्षमा दीजिए, पर मैंने आपके हुक्म का पूरा तामील किया। बोले कैसे? तू अंदर कैसे आया? मैंने कहा था। कहते जी आपने कहा था इस दरवाजे से अंदर नहीं आना। मैं दरवाजे से नहीं आया, मैं पीछे से आया, मैं नहीं आया सामने से, मैं तो पीछे से आया हूं। तो आपके हुक्म की उदूली मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपका हुक्म का पालन किया है। और बैठ गए। तो ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर फिर समय पा करके बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया। तो उन्होंने उस दीवार को मैंने ऐसे बनाई, दोबारा नहीं बनी दीवार, बट सिंबल फॉर्म से उस छेद को उन्होंने सुरक्षित रखा है। हम लोग बच्चे थे, अब वहाँ ये इतिहास हमने बाहर पढ़ा कि जो इस छेद से, अब देखिए ये घटना घटी इन बिटवीन गुरु अमरदास महाराज एंड बाबा बुड्ढा जी। परंपरा क्या बन गई? अब उसके बाद रिचुअल क्या आ गया? रिचुअल ये आ गया कि जो इस छेद से निकलेगा उसकी 84 कट्टी जाएगी। हाँ, मैंने जब पढ़ा बोर्ड भाई, क्योंकि हम तो कथा सुनना शुरू हो गए थे। और सच बात तो ये है, हम लोग जब सत्संग सुनते थे और उसमें ये बात आती, जन्म जन्म से बिछड़े पड़े हैं, अज्ञान में हैं, भटक रहे हैं, विषय वासना में पड़े हैं, मेरी तेरी करते हैं, मन मूर्त अज्ञान में है, परमात्मा को कुछ पता ही नहीं है, जीव भटक रहा है, कैसे छूटेंगे, कैसे निकलेंगे इस बंधन से। और यहाँ बोर्ड क्या पढ़ा? इसमें से निकलो 84 पार।